प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, सबसे छोटा शब्द यदि इस धरती पर कोई है तो वह मां है, और सबसे बड़ा कोई अर्थ इस धरती पर है तो वह मां का है। सबसे छोटा शब्द और सबसे बड़ा अर्थ। मां एक विश्वविद्यालय है, मां एक विद्यालय है। कह सकता हूं दुनिया में और शब्द सीखने के लिए तो पढ़ना लिखना पड़ता है, लेकिन मां सीखने के लिए किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं हुआ करती है। कोई वर्णमाला पढ़ने की जरूरत नहीं है। मां शब्द तो वो शब्द है, इंसान तो क्या, जानवर का बच्चा भी कुछ बोलना आए या ना आए, एक गाय का बछड़ा भी मां कहना तो सीख ही जाया करता है। एक जानवर भी मां कह करके अपनी मां को बुलाया करता है। ध्यान, मां कोई वाक्य नहीं, मां एक भावना है, मां एक रिश्ता है। आपसे इतना ही कहूंगा, मुश्किलें जीवन में तमाम आएंगी, मुश्किलें जीवन में तमाम आएंगी, मां की दुआ ले ले, तेरे बहुत काम आएगी। मान्यवर। जिंदगी 3 पड़ावों से गुजरती है। बचपन से होकर जीवन गुजरता है, जवानी से होकर जीवन गुजरता है, और बुढ़ापे से होकर जीवन गुजरता है। बचपन भी आता है, जवानी भी आती है, बुढ़ापा भी आता है। बुढ़ापे के बाद क्या आता है? कुछ नहीं आता। बुजुर्गों, ज्यादा इंतजार मत करो, बुढ़ापे के बाद तो आता कुछ नहीं है, जो भी है वो जाता ही जाता। इनकमिंग बंद हो जाती है, आउटगोइंग चालू रहती है बुढ़ापे में। बचपन आएगा, जवानी आएगी, बुढ़ापा आएगा। पर मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, बचपन को संभालने के लिए मां की जरूरत होती है। मां ना हो तो बचपन बिगड़ जाएगा, महात्मा ना हो तो जवानी बिगड़ जाएगी, और परमात्मा ना हो तो बुढ़ापा तुम्हारा बिगड़ जाएगा। ध्यान रखिए, बचपन को संभालने के लिए मां की जरूरत है, जवानी को संभालने के लिए महात्मा की जरूरत है, और बुढ़ापे को संभालने के लिए परमात्मा की जरूरत हुआ करती है। इसलिए बारामती वालों में आपसे निवेदन करता हूं कि बचपन में मां का आशीर्वाद ले लेना, जवानी में महात्मा का आशीर्वाद ले लेना, और बुढ़ापे में परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करना। एक बात ध्यान रखना, परमात्मा, महात्मा और मां के बिना ना परमात्मा है ना महात्मा है, क्योंकि महात्मा के अंतिम अक्षर भी मां है और परमात्मा का अंतिम अक्षर भी मां हुआ करता है। मैं तो आपसे कहता हूं, यदि जीवन से इन 3 लोगों को निकाल दिया जाए, मां, महात्मा और परमात्मा को निकाल दिया जाए, तो बताओ फिर जिंदगी जीने लायक क्या बचेगी? जीवन में कुछ भी मिलने वाला नहीं। 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, मां से बड़ा ना कोई दुनिया में। ध्यान रखना, एक शब्द है, एक पूर्ण ग्रंथ है। मां एक महाविद्यालय है, मां से गहरा कोई सागर नहीं है, और मां से बड़ा कोई आसमान नहीं हुआ करता है, मां से बड़ी कोई धरती नहीं हुआ करती है, मां से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं हुआ करता है। मां सबसे बड़ी है। मान्यवर। समुंदर से पूछा कि मां क्या होती है। मेरा मुंबई में चातुर्मास हुआ, समुंदर से पूछा कि मां क्या होती है। समुंदर ने कहा, मेरे सीने में तो, मेरे भीतर तो रत्न हैं, जवाहरात हैं, लेकिन मैं मां को प्रणाम करता हूं, क्योंकि मां वो होती है जो औलाद के तमाम राज अपने सीने में छिपा करके जिया करती है। वो दुनिया में मां हुआ करती है। मैंने दुआओं से पूछा कि मां क्या होती है, बोले मां वो होती है
जो गुनाहगार बच्चों को भी सजा से बचा दिया करती है, वो दुनिया में मां हुआ करती है। मैंने जन्नत से पूछा कि मां क्या होती है, तो जन्नत ने कहा जो मुझे अपने पैरों तले दबा के रखती है वो दुनिया में मां हुआ करती है। मैंने ईश्वर से पूछा कि मां क्या होती है, तो ईश्वर ने कहा जो मुझे भी अपनी गोद में खिला लेती है दुनिया में वो मां हुआ। जो भगवान को भी गोद में खिला लिया करती है, भगवान को थपकियां दे करके सुला दिया करती है, वो दुनिया में ऐसा कोई भगवान ना होगा बिना मां के जो धरती पर आ गया हो। ध्यान रखिए, चाहे तीर्थंकर पुरुष हो, चाहे अवतार पुरुष हो, चाहे नारायण हो, चाहे प्रति नारायण हो, इस धरती पर भगवान को भी आने से पहले मां की कोख में 9 महीने गुजारना जरूरी हो जाया करता है। ध्यान रखिए, भगवान भी मां के बिना धरती पर नहीं आ सकता है। मां के प्यार से बड़ा दुनिया में कोई प्यार नहीं होता है। मां मारती है, मां डांटती है, मां फटकारती है, मां गाल में चांटा भी मारती है। लेकिन मैं तो कहता हूं पुलक सागर कि अभागे हैं वो गाल जिस पर मां के चांटे ना पड़े हो। ध्यान रखिए, अभागा है, दुर्भाग्य है उसका, भाग्यहीन है वो लोग जिसके गाल पर मां के चांटों की चपत ना लगी हो। किस काम का वह जीवन है जिसे मां की डांट ना पड़ी हो। अरे मां की डांट या मां का चांटा संत के आशीर्वाद से भी बड़ा हुआ करता है मेरे भाई, भगवान के आशीर्वाद से भी बड़ा होता है। सौभाग्यशाली हैं जिन्हें मां मारती है, पीटती है। मां का प्यार बड़ा अनूठा प्यार है। यूं तो मां बच्चे के दर्द को सहन नहीं कर सकती है, यूं तो बच्चे को चोट लग जाए तो मां का दिल रोने लगता है, यूं तो बच्चे को चोट लग जाए तो मां की आंखों में आंसू लग, ये मां का प्यार है। चोट बच्चे को लगती है, दर्द मां के सीने में हुआ करता है, ये मां का प्यार। देखो, एक पत्थर की चोट लगी तो मां दुखी हो जाएगी, मां का दिल रोने लगेगा। लेकिन जब वही चोट ठीक कराने के लिए ये वो मां है जो इंजेक्शन भी लगवा दिया करती है। बच्चा मना करता है, नहीं लगवाऊंगा, नहीं लगवाऊंगा, मां जबरदस्ती हाथ पकड़ती है, उसको इंजेक्शन लगवा देती है। एक बात ध्यान रखना, चोट लगने पर दर्द होना ये भी मां का प्यार है, और दर्द मिटाने को इंजेक्शन लगवाना ये भी मां का प्यार हुआ। बड़े अनूठे प्यार है। नहलाएगी, धुलाएगी, शरीर का मैल निकालेगी मां, शरीर से मैल हटाना ये भी मां का प्यार है। और नहलाने धुलाने के बाद एक काजल का मैल माथे पर लगा देना ये भी मां का। अभी तो नहला रही थी, अब नहलाने के बाद काला काजल का टीका और लगा दिया करती है, ये मां का प्यार है। एक बच्चा मेरे पास आया, बोले महाराज मेरी मम्मी बहुत खराब है। तो मैंने कहा क्या करूं? बोले आप कुछ बताओ। मैंने कहा मम्मी बदल ले। तो बोले महाराज मम्मी कैसे बदल सकता हूं, मम्मी तो वही रहेगी। तो मैंने कहा मम्मी नहीं बदल सकता तो अपना स्वभाव बदल ले, 2 में से एक तो बदलना ही पड़ेगा। अपनी सोच बदल ले, अपनी थिंकिंग बदल ले, अपने विचार बदल ले। बोले हाँ ये तो बदल सकता हूं, लेकिन मम्मी तो बदली नहीं जा सकती है। ध्यान रखिए मान्यवर, मां तो मां होती है। मैंने कहा क्यों है तेरी मम्मी खराब? बोले देखो ना महाराज, जब रात को मुझे नींद नहीं आती है तो मम्मी कहती सो जा, सो जा, सो जा। टीवी बंद कर देती है, लाइट बंद कर देती, बेटा तू सो जा, बेटा सो जा। और जब मुझे सुबह सुबह अच्छी नींद आती है तो मम्मी कहती उठ जा बेटा, उठ जा, अभी तक नहीं उठा, जल्दी उठ। जब नींद नहीं आती तब सुलाती है, और जब नींद आती है तब मुझे उठा दिया करती है। मैंने कहा बेटा तेरी मम्मी बहुत अच्छी है, ध्यान रखना, अच्छी मम्मी वही होती है जो समय पर कहे बेटे को सो जा और समय से कहे बेटे को उठ जा। सुलाना भी मां का प्यार है, और सुबह सुबह नींद से उठाना भी मां का प्यार। मां के प्यार से बड़ा क्या है इस धरती पर? मान्यवर, एक दिन राम से मां कौशल्या ने पूछा, जब राम 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या वापिस आए
का परित्याग कर दिया उन्होंने। अकेले उदास खड़ी है कौशल्या। उसने पूछा कि पुत्र राम, कैसा जीवन जी रहे हो? पूरे महल में बिना सीता के जीवन जी रहे हो। राम ने कहा, मां तू तो सब जानती है मैं कैसे जी रहा हूं। इतना त्याग, इतना बलिदान क्यों राम? 14 वर्ष जंगल में रहे, इतने कष्ट सहन किए और आज सब कुछ मिला है, फिर तुमने सीता का परित्याग कर दिया राम। राम बोले, मां ये राजधर्म है, रघुकुल है। ऐसा कैसा रघुकुल, ऐसा कैसा रघुवंश है कि जब से मेरे पुत्र का विवाह हुआ है एक दिन भी सुख की किरण तेरे जीवन में नहीं आई है। एक बात बताओ राम, इस सारे अयोध्या के लोग कहते हैं, इस सारी दुनिया कहती है कि राम तुम भगवान हो। ये लोग कहते हैं तुम अवतार पुरुष हो। बताओ राम, आज ये मां पूछती है तुम इंसान हो या भगवान हो? राम ने मां के चरण छू लिए, मां की आंखें भर आईं। कौशल्या ने कहा, बताओ क्या तुम अवतार पुरुष हो? क्या तुम नारायण का अवतार हो या इस धरती के भगवान कौन हो तुम राम? लेकिन मां को उत्तर चाहिए आज। तो जानते हो, श्री राम ने कहा कि मां मुझे नहीं मालूम कि मैं भगवान हूं और मुझे नहीं मालूम कि मैं अवतार पुरुष हूं और मुझे यह भी नहीं मालूम है कि मैं महापुरुष हूं। तो फिर कौन हो तुम राम? बोले, मां मैं तो बस इतना जानता हूं कि मुझे नहीं मालूम कि अवतार हूं या भगवान हूं, लेकिन मेरी मां मैं इतना जानता हूं कि जिसके सिर पर तेरी जैसी मां का हाथ होता है वो इंसान भी भगवान बनकर दुनिया से विदा हो जाया करता है। ध्यान रखिए, मां का हाथ सिर पर हो वो इंसान नहीं, वो भगवान कहलाया करता है। मां तेरा आशीर्वाद मेरे सिर पर है, दुनिया भगवान कहे या ना कहे, जब तक तेरा आशीष मेरे सिर पर है ये राम इंसान नहीं भगवान जैसा सौभाग्यशाली जीवन जिया करता है। ध्यान रखिए, मान्यवर मां से बड़ा कौन है इस धरती पर? मां से महान कोई नहीं है। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा ने संसार बनाया है, लोग कहते हैं विष्णु इस संसार का पालन करते हैं और लोग कहते हैं कि महादेव संसार का विनाश करते हैं। मान्यवर करते होंगे, वैदिक परंपरा में लिखा है। इस्लाम कहता है कि अल्लाह ने दुनिया बनाई है, हिंदू कहता है ब्रह्मा ने दुनिया बनाई है और जैन कहते हैं प्रकृति ने दुनिया बनाई है। लेकिन मैं पुलक सागर कुछ अलग ही सोचता हूं। बनाई होगी, हिंदू मान्यता है मैं उसका भी सम्मान करता हूं, इस्लाम की मान्यता है उसका भी सम्मान करता हूं, जैनों की मान्यता है मैं उसका भी सम्मान करता हूं, लेकिन मैं एक मान्यता और रख के जीता हूं। मुझे नहीं मालूम मेरे भाई, विचार करिए, मुझे नहीं पता कि ब्रह्मा ने धरती को बनाया है। मैंने ब्रह्मा को नहीं देखा आज तक, मैंने अल्लाह को नहीं देखा, मैंने राम को नहीं देखा, मैंने महावीर को नहीं देखा, लेकिन बारामती वालों में एक चीज आपसे बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी आत्मीयता के साथ कहता हूं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि ब्रह्मा ने मुझे बनाया मुझे नहीं मालूम, ब्रह्मा ने बनाया या नहीं बनाया, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे जरूर बनाया है, इतना मैं जरूर जाना करता हूं। ध्यान रखना, ब्रह्मा का तो मुझे कुछ नहीं पता, विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरा पालन जरूर किया है। ध्यान रखना, और महादेव इस दुनिया को मिटाते हैं या नहीं मिटाते हैं, माँ बाप अपने बच्चों की बुराइयों को जरूर मिटाया करते हैं। ध्यान रखिए, मेरा आपसे एक ही आग्रह है, एक ही निवेदन है
कि यदि कोई मुझसे पूछा जाए कि ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है और महेश कौन है, अरे जिस माँ ने मुझे बनाया है मेरे लिए तो बारामती वालों माँ ही ब्रह्मा हुआ करती है, और जो माँ बाप पालन पोषण करते हैं वो ही विष्णु हुआ करते हैं, और मेरे लिए माँ ही महेश, माँ ही ब्रह्मा, माँ ही विष्णु, माँ ही महेश हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, अपनी जिंदगी को देखना, माँ बाप ने हमारा सृजन किया है, हमारा पालन किया है, और हमारी की बुराइयों को मिटाना है तो माँ ही ब्रह्मा, माँ ही विष्णु और माँ ही महेश हुआ करती है। ध्यान, माँ से बड़ा कौन इस धरती पर। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं, लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, मंदिरों में जाते हो, आप पूजा करते हो, पाठ करते हो। मेरे भाई जरा एक बार विचार करना, मंदिरों में किसकी पूजा करते हो? एक पत्थर को भगवान बनाते हो, जयपुर से मूर्तियां लेकर आ जाते हो, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हो, उस पर मंत्र देते हो। अरे उस पत्थर को भगवान बनाने वाले भी तुम ही हो, अरे तुम ही भगवान बना लेते हो, तुम ही उसकी पूजा करने लगते हो, तुम ही उसकी आराधना करने लगते हो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अरे मंदिर में तो वो भगवान है जिसे हम बनाते हैं, वो घर में वो भगवान है जिसने हमें बनाया हुआ है, वह माँ बाप हुआ करते हैं जो हमें बनाते हैं। मेरे भाई, जिसे तुमने बनाया उसकी पूजा करते हो, आज से एक पूजा और शुरू करना, जिसने इस दुनिया में मुझे बनाया है वो भी किसी भगवान से कम नहीं। एक बात याद रखना, मंदिर का भगवान तो मांगने के बाद वरदान देता है, पूजा के बाद वरदान देता है। मंदिर का भगवान तो मांगने के बाद देता है, लेकिन माँ बाप तो ऐसे भगवान हैं जो बिना मांगे बच्चे को सब कुछ दे दिया करते हैं। वो जो कुछ भी करते हैं अपनी औलाद के लिए किया करते हैं, अपने बच्चों के लिए किया करते हैं। एक बाप कमाता है, मेहनत करता है, किसके लिए करता है? पसीने में माँ डूबती है, पसीने में मां डूबती है, पिता धूप में तपता है, पसीने में मां डूबती है, पिता धूप में तपता है, तब जाके किसी बच्चे का लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ करता है। ध्यान रखिए, धूप में तपता है पिता, पसीना बहाती है मां, ध्यान रखना, तब जाके कहीं बच्चे का बचपन पला करता है। पिता की भी भूमिका बहुत महान है। माँ आंखों में आंसू लाके अपने दर्द बता देती है, पिता अपने दर्द सीने में छिपा के रखता है। माँ पालन पोषण करती है तो पिता घर की व्यवस्था करता है। जीवन की गाड़ी में से यदि एक भी पहिया निकल जाए तो बचपन, जवानी, बुढ़ापा तीनों बिगड़ जाया करते हैं। मान्यवर, सोचना है, मां का प्यार बड़ा अनूठा प्यार है। मां हमेशा सच बोलती है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मां झूठ भी बोलती है। मां बहुत झूठ बोलती है, मां से बड़ा झूठा कोई नहीं है। क्योंकि जब घर में रोटियां नहीं होती ना खाने को, और जब बच्चे को रोटी परोसती है और बच्चा कहता है मां तुम भी खाओ, तो पहली बार मां झूठ बोलती है कि बेटा मेरा पेट भरा हुआ है, मैं खा चुकी हूं। ध्यान रखिए, या तो वो कहती है मैं खा चुकी हूं, या वो कहती है आज अष्टमी चतुर्दशी है, मेरा उपवास है बेटे, तू भोजन कर ले। इतना झूठ मां बोला करती है। एक बात याद रखना, एक बार जिंदगी में, केवल एक बार जीवन में ऐसा होता है कि जब हम धरती पर आए थे और जब पहली बार हम रोए थे तो मां हंस रही थी। ध्यान रखना, जब जन्म होता है तो हम रोते हैं और मां के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है कि मेरे बच्चे का जन्म हो गया है। पहली बार ऐसा होता है कि एक बार बेटा रोता है और मां हंसती है। उसके बाद जिंदगी में कभी वो क्षण लौट के नहीं आते
बेटा रोता है तो मां की आंखों में से आंसू बह जाया करते हैं। बेटे के रोने पर मां हंसी हो, ऐसा दोबारा जीवन में कभी नहीं होता है, केवल जन्म के समय होता है। लेकिन वो मां भूल जाती है कि आज मेरा हंसना कल मेरे लिए जिंदगी भर के आंसू बन जाएंगे। ध्यान रखिए, कितनी मन्नतें मांगती है वो मां जब औलाद नहीं होती। जाती है दर दर, माथा टेकती है, दरगाहों में जाती है, मंदिरों में जाती है, संतों के दर पे जाती है कि हमें औलाद नहीं हो रही है। कितनी मन्नत से बच्चे को जन्म देती है, कितनी मेहनत से बच्चे को जन्म देती है, कितने अरमानों से बच्चों को जन्म देती है एक मां। दुख तो तब होता है जब बुढ़ापे में उसका बेटा उसकी उपेक्षाएं किया करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, एक बूढ़ा था। बुढ़ापा दो तरह से आता है। एक तो बुढ़ापा तब आता है उम्र से, उम्र ढलती है बुढ़ापा आता है। एक बुढ़ापा तब आता है जब उम्र से पहले आदमी बूढ़ा हो जाता है, समय से पहले आदमी बूढ़ा हो जाता है। उम्र से बुढ़ापा आए तो कोई बात नहीं है, समय से पहले बुढ़ापा तब आता है जब अपनी औलाद बुढ़ापे में अपने से मुंह फेर लिया करती है। अपने ही घर में जब परायेपन का बोध होता है, अपने ही घर में जब अनजान हो जाते हैं, अपने ही घर में जब घुसते हुए हमें डर लगने लगता है, अपने ही घर में खांसते हुए जब डर लगने लगता है, अपने ही घर में आवाज करते हुए जब हमें डर लगने लगता है, तो उम्र से पहले बुढ़ापा आ जाता है आदमी को। ध्यान रखिए, आज घरों के यही हाल है। माँ बाप ऐसे जी रहे हैं, डर डर के जीते हैं। अपने घर को अपना घर कहने में उन्हें सोचना पड़ता है। ये हालात इस देश के निर्मित हो रहे हैं। माँ बाप उपेक्षित है, जननी और जनक जिन्हें हृदय का स्थान देना चाहिए, आज वो डोरमेट बने हुए हैं, पायदान बने हुए हमारे घर के दरवाजों पर। ध्यान रखना, आज बूढ़ा अपने बच्चों के साथ तो रहता है, लेकिन वैसा नहीं रहता जैसे बच्चे बचपन में उसके साथ रहा करते थे। ध्यान रखिए, रहते जरूर हैं घरों में, खुशियां छिन गई हैं, बुढ़ापा अभिशाप हो गया। जब अपने ही बच्चे मुंह मोड़ लेते हैं, एक बात याद रखना, माँ बाप को जिंदगी में दो बार बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, केवल दो बार। ऐसा दुख होता है, इससे बड़ा दुख माँ बाप के जीवन में कभी नहीं आता है। पहला दुख तो तब होता है जब अपनी ही बेटी बड़ी हो जाती है, और बड़ी होकर जब डोली पर उसे विदा करता है ना, तो चट्टान से चट्टान हृदय बाप की आंखों में भी आंसू के झरने फूट पड़ा करते हैं, उसकी भी आंखें भर आती हैं। अपनी बेटी जब ससुराल जाती है, दो डोली में बिठाता है, तो कितना भी कठोर पत्थर का दिल क्यों ना हो, डोली में जब विदा होती है बेटी, तो बाप का हृदय रो पड़ता है। ध्यान रखिए, पहली बार माँ बाप को दुख होता है जब बेटी घर छोड़ती है, और उससे भी ज्यादा दुख होता है जब बेटा बुढ़ापे में मुंह मोड़ता है। माँ बाप को बहुत दुख हुआ करता है अपनी जिंदगी में, जब स्वार्थीपन का प्रमाण पत्र दिया जाता है, जब माँ बाप को लाभ हानि के तराजू पे तौला जाता है, जब माँ बाप को बुढ़ापे में ये प्रमाण पत्र मिलता है कि तुम्हारे पास है क्या। आज बेटा कहता है बाप से कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। ध्यान रखिए, ये शब्द सुनते हुए बाप का सीना छलनी हो जाता है मेरे भाई। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को,
बाहर से तू खामोश रहे और भीतर भीतर रोए रे, भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे, कह ना सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। ओ कह ना सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डुबो, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को। मान्यवर, भीतर ही भीतर रोते हैं माँ बाप, महफिल में मुस्कुराते हैं माँ बाप। कोई दूसरा कारण नहीं, अपनी ही औलाद कारण है। मान्यवर, बूढ़ा हो गया वो बाप, शरीर सूख गया। बुढ़ापा क्या है? जंग लगा लोहा। लोहे पर जंग लगता है जब पानी की मार पड़ती है, और जिंदगी को जंग लगता है जब अपनी औलाद का दुष्कार मिला करता है, जब अपनी औलाद से उपेक्षाएं मिला करती हैं। एक बात अंतर इतना है कि लोहे को जंग बाहर से लगता है, वो जिंदगी को जंग भीतर से लगा करता है। बाहर की जंग को मिटाने के लिए कोई रेख मार्ग मिल जाता है बाजार में, मगर भीतर की जंग मिटाने का कोई भी उपाय हमारे पास नहीं हुआ करता है। उस बूढ़े ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उसकी पत्नी की मौत हो गई, अकेला बुढ़ापा, 2 बेटे, एक डॉक्टर एक इंजीनियर, पढ़ा लिखा के बड़ा किया। बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि एक बाप अपने 4 बेटों को पढ़ा लिखा के योग्य बना देता है, अपने 4 बच्चों को खिला देता है एक बाप, लेकिन 4 बच्चे मिलकर के बुढ़ापे में एक बाप को रोटियां नहीं दे सकते हैं। मेरे भाई, जब छोटे थे तो इस बाप ने तुम्हें खिलाया था, पिलाया था, आज बुढ़ापा है, 4 बच्चे रोटियां नहीं दे सकते उसको। अरे तुमसे अच्छा तो वो बंदर होता है जो नाच नाच कर मदारी का पेट भर दिया करता है। ध्यान रखिए, क्या जिंदगी है हमारी, क्या जीवन है हमारा। अपने ही घर में परायेपन का बोध, ऐसे रहते हैं जैसे पड़ोसी के घर में रह रहे हो। कल तक जहां हुकूमत चलती थी, आज 2 रोटी का भी इंतजार करना पड़ता है। मान्यवर, माँ बाप अपने बच्चों की जुबान नहीं दे सकते किसी को। क्या हालात बना दिए हैं कि बुढ़ापे में माँ बाप बच्चों के सामने चुपचाप हाथ बांधे खड़े रहते हैं। ध्यान रखिए, उनके पास कुछ नहीं है। उस बूढ़े बाप को बहुएं पसंद नहीं करती थी, फूटी आंख नहीं सुहाता बूढ़ा उनको, बड़ी परेशान हो गई बहुएं। बूढ़े बाप ने देखा, यार इन बच्चों को मैंने पाला पोसा बड़ा किया, आप विचार तो करो एक बार। माँ बाप की तपस्याएं, मैं संत हूं, मैं दिगंबर संत हूं, लेकिन आज मैं आपके सामने कह रहा हूं कि 23 साल हो गए मुझे सन्यास में रहते रहते, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 23 साल में जितनी तपस्या मैंने नहीं की होगी, उससे ज्यादा तपस्या मेरी मां ने मुझे पालने में की होगी। मां ने ध्यान रखिए, क्या पाते हो तुम अपनी जिंदगी में? मां बाप के एहसान। बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस मां ने 9 महीने तुम्हें कोख में रखा, बुढ़ापे में उसको कमरे में नहीं रख सकते हो तुम। ध्यान रखिए, जिस मां ने आंचल का दूध पिलाया, उस मां को मटके का पानी नहीं पिला सकते हो।
जिस मां ने, विचार करिए, आज जो तुम बोल रहे हो, अरे बेकार है वो औलाद जो अपने बाप को चुप कहती हो। ध्यान रखिए, कैसी औलाद है। मां बाप कुछ बोलते हैं तो बच्चा कहता है आप चुप रहिए। अरे जीभ गल के गिर जाना चाहिए आपकी। मां बाप को कहते हो चुप रहिए, जिसने बोलना सिखाया। जब तुम पैदा हुए थे तुम्हें तो बोलना भी नहीं आता था। बताइए सबसे पहले बोलना किसने सिखाया था? इस मां बाप ने। और इसी दिन के लिए सिखाया था कि जब तू बोलना सीख जाए तो हमें कहना कि तुम चुप रहो। ध्यान रखिए मान्यवर, मां बाप के एहसानों से मुक्त नहीं हो सकते कभी। जब तुम्हें चलते नहीं बनता था ना, किसने चलना सिखाया था? बताइए, उंगली पकड़ के किसने चलना सिखाया था? इस मां ने सिखाया था, इस पिता ने सिखाया था। ये तुम्हारे लिए घोड़ा बना था, तुम उसकी पीठ पर सवार हुए थे। कितना खुश होता था वो बाप जब तुम पहली बार चलना सीखे थे। चलते थे, गिर जाते थे, चलते थे, जैसे ही गिरने लगते थे पापा आकर पकड़ लिया करते थे। एक बात तो बता दो, युवाओं से मेरा निवेदन है, जब तुमसे चलते नहीं बनता था तो मां बाप ने उंगली पकड़ी थी, और आज उनसे चलते नहीं बनता तो तुम उनका हाथ नहीं पकड़ सकते हो। तुम्हें उनका हाथ पकड़ने में शर्म आती है। तुम्हें गाड़ी में बिठा के मंदिर ले जाने में शर्म आती है। तुम्हें शर्म आती है अपने मां बाप को सहारा देने में। वाह रे इंसान, विचार करिए। याद है तुम्हें जब बचपन में स्कूल जाते थे तो मां क्या करती थी? तुम्हारे टिफिन में 2 रोटी रखती थी। बेटा पढ़ाई भी करना, भूख लगे तो ये रोटियां खा लेना। स्कूल में रहने के बाद भी मां तुम्हारा ख्याल रखती थी। और जब स्कूल जाते थे तो मां पिता 1 रुपया 2 रुपया तुम्हारी जेब में डाल दिया करता था। विचार करो आप कि जिस मां ने टिफिन में 2 रोटियां रखी हैं, बुढ़ापे में आज उस मां की थाली में 2 रोटी नहीं है। और जिस बाप ने जेब में पैसे डाले थे, आज वो बाप बिना पैसे के घर में जिंदगी जी रहा है। एक एक पैसे को तरसता है, उसे शर्म आती है अपनी औलाद से पैसा मांगने में। एक बात तो बता दो, युवाओं से मेरा निवेदन है कि बचपन में तुमने पिता की जेब से पैसे निकाले थे तो पिता तो गुस्सा नहीं हुए थे ना? पिता तो सोचते थे बच्चा है, निकाल लिया, खर्च करेगा, कोई बात नहीं है। बचपन में पिता के जेब से पैसे निकालते तब पिता को गुस्सा नहीं आया। और आज बुढ़ापे में बाप यदि तुम्हारी जेब से पैसा निकाले तो तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, युवाओं से मेरा प्रश्न है, आज आपको गुस्सा क्यों आता है? आज पिता को इजाजत क्यों लेना पड़ती है? एक बात आपसे निवेदन करने जा रहा हूं मान्यवर, जब तुम छोटे थे ना, ये वही बाप है। तुम्हारे घर में एक चिड़िया आती थी, तुम बचपन में छोटे में पूछते थे पापा ये क्या है? पापा कहते थे बेटा चिड़िया है। फिर थोड़ी देर बाद चिड़िया आती थी, पापा ये क्या है? बेटा ये चिड़िया है। फिर चिड़िया आई, पापा ये क्या है? तुमने 10 बार पूछा, बाप ने 10 बार बताया बेटा ये चिड़िया है। पापा को गुस्सा नहीं आया ना? और जब बुढ़ापे में एक बाप किसी बात को 2 बार पूछ लेता है तो आप कहते हो तुम्हें एक बार का समझ में नहीं आता है, बार बार पूछते रहते हो। कितनी बार समझाऊं तुमको? बताओ, तुमने 10 बार पूछा तो पापा ने गुस्सा नहीं किया। आज पापा ने 2 बार पूछ लिया तो तुमको गुस्सा आ गया। तुम कहते हो कि माँ बाप जिद करते हैं, बुढ़ापे में परेशान करते हैं। तुमने भी बहुत जिद की थी जब तुम अपने माँ बाप के साथ बाजार गए थे, खिलौने के लिए मचल गए थे। पापा यही खिलौना लूंगा, पापा के पास पैसे नहीं थे, पापा मुझे यही वाला चाहिए। सोचिए, आप विचार करिए, बाप के पास कुछ नहीं था, तुमने डिमांड की, तुमने जिद की। तुम भी तो सड़क पर मचल गए थे, बाजार में रोने लगे थे, तब पापा को गुस्सा नहीं आया। और आज माँ बाप थोड़ी सी जिद कर ले तुमको गुस्सा आ जाता है। किस काम की जिंदगी है ये तुम्हारी? मान्यवर, विचार करिए, तुमने कितना परेशान किया है माँ बाप को। उस परेशानी का यदि 1% भी चुका सको तो माँ बाप खुशी से अपनी जिंदगी जी लेंगे। मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन करता हूं, माँ बाप का सम्मान ना कर सको कोई बात नहीं है, ज्यादा उनका
मान प्रतिष्ठा ना दे सको कोई बात नहीं, लेकिन मेरा आपसे आज एक निवेदन है, इज्जत ना दे सको कोई बात नहीं, मगर ऐसा तो करो कि माँ बाप इज्जत से उस घर में रह सके। ध्यान रखे, इतना तो कर सकते हो ना कि सम्मान की जिंदगी जी सके। वो क्या करते हम माँ बाप के लिए। स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े संत हुए, अमेरिका गए, उन्होंने अपना भाषण दिया, प्रवचन दिया, मां पर बहुत अच्छा बोलते थे। वो कहते थे मां से अच्छा कुछ नहीं होता, मां से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, पिता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, कोई कर्तव्य नहीं होता हमारा। विवेकानंद से किसी जिज्ञासु ने पूछ लिया, आप मां की इतनी महिमा गाते हैं, मां में ऐसा क्या है? धरती पर आए हैं तो मां तो मिलेगी मिलेगी, इसमें कौन सा एहसान। और हर मां बाप पाल पोस के बड़ा करते हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर दिया उन्होंने। धरती पर आओगे तो मां बाप तो मिलेंगे ही मिलेंगे। विवेकानंद ने कहा, यह प्रश्न कोई भारत का आदमी पूछ रहा है कि मां में ऐसा क्या है। स्वामी विवेकानंद ने उसे बुलाया कि इधर आओ। वो एक साफा बांधते थे, उन्होंने अपनी पगड़ी खोली, बोले इसे पकड़ो। उसने कहा स्वामी जी ये क्या है? बोले पकड़ो। उसने पकड़ा। और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जाओ मेरी सभागृह के बाहर 1 किलो का पत्थर पड़ा है, उसे उठा के लाओ। बोले स्वामी जी मुझे प्रश्न का उत्तर चाहिए, ये पत्थर अत्थर में से नहीं उठेगा। बोले देख, मां बाप के संदेह में उठा हुआ प्रश्न किसी पत्थर से कम नहीं हुआ करता है। और पत्थर का जवाब स्वामी विवेकानंद नहीं देते, पत्थर का जवाब पत्थर ही दिया करता है। जाओ और पत्थर उठा के लाओ। वो पत्थर उठा के लाया। स्वामी जी ने कहा अपने पेट में बांध, और बांध करके पूरे नगर के 3 चक्कर लगा के आ। बोले ऐसा नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता है? बोले मुझे उत्तर चाहिए। बोले उत्तर मैं नहीं दूंगा, उत्तर पत्थर देगा। मां बाप के खिलाफ उठा प्रश्न पत्थर है, उत्तर भी पत्थर ही देगा। जाओ। उसने बांधा पूरे परिक्रमा। बोले थोड़ी देर बांधा फिर छोड़ दिया। बोले मेरे से नहीं होगा ये। बोले क्यों? बोले स्वामी जी आप इतने बड़े विद्वान हैं, मनीषी हैं, ज्ञानी हैं, मैं पेट में पत्थर बांध के घूमूंगा तो लोग हंसेंगे, मेरा मजाक बनेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे शर्म आती है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा उत्तर मिल गया। बोले ये कोई उत्तर है क्या? बोले यही उत्तर है। जब तुझे 1 किलो का पत्थर बांध के घूमने में शर्म आती है, बोल तेरी मां 9 महीने तुझे पेट में रखकर कैसे घूमी होगी, उसे शर्म नहीं आई होगी। और आज तुझे शर्म आई और तूने पत्थर फेंक दिया। अरे मूर्ख, यदि तेरी मां को शर्म आती हो तुझे कोख से निकाल कर फेंक देती तो आज मेरी सभा में प्रश्न पूछने की औकात तेरी नहीं होती। इस ध्यान रखिए, ये मां बाप का उपकार हुआ करता, ये मां बाप की बदौलत है। एक बात याद रखना मेरे भाई, आज तुम्हारे पास जितनी भी दौलत है वो मां बाप की बदौलत है। ध्यान रखिए, मां बाप नहीं होंगे तो कहां से डॉक्टर बन जाओगे, कहां से इंजीनियर बन जाओगे। अरे मां बाप का एहसान मानो, एहसान मानो इस मां का। गर्भपात की दुनिया में भी तुम्हें जन्म देने की ताकत रखी है उसने। यदि जन्म से पहले मार देती तो आज यहां बैठ के प्रवचन नहीं सुन रहे होते तुम लोग। आज जो इज्जत तुमने कमाई है ना, ये मत सोचना कि पढ़ लिख के इज्जत कमाई है, ये मत सोचना कि दौलत कमा के इज्जत कमाई है। आज किसी संत की सभा में इज्जत से बैठे हो तो अपनी बदौलत नहीं, अपने मां बाप की बदौलत बैठे हुए हो। ध्यान रखिए, मेरा आपसे निवेदन है, यदि ये मां तुम्हें जन्म देके किसी कचड़े घर में फेंक देती ना, जैसे आज बुढ़ापे में तुम उसे फेंक रहे हो, यदि बचपन में इस मां ने फेंक दिया होता ना तो ना तुम्हारी जात का पता चलता, ना तुम्हारे बाप का पता चलता, और इस धरती पर नाजायज औलाद बनकर जीते रहते। कोई तुमसे शादी करने को तैयार नहीं होता मेरे भाई। माँ बाप ने जिंदगी भर अपना चरित्र बचाया है, इस माँ ने अपने सतीत्व को बचाया है, उस पिता ने अपने चाल चलन को सुधारा है, तब जाकर तुम इस समाज में इज्जत की जिंदगी जी रहे हो मेरे भाई। ध्यान रखिए, ये इज्जत भी माँ बाप से मिली है,
ये नाम भी मां बाप से मिला है। और तुम्हें डॉक्टर बनाने से पहले तुम्हें डॉक्टर बनाने का सपना मां बाप ने देखा था, तुमने बाद में, तुम्हें तो अकल भी नहीं थी, तुम्हें तो समझ भी नहीं थी कि इंजीनियर क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है। मां बाप तुम्हें बनाते हैं। आज तुम जहां भी हो, संतों की बदौलत, भगवान की बदौलत हो या ना हो, मां बाप की बदौलत आज तुम जहां पर भी हो, ध्यान रखिए।